तो क्यों ना कहा जाए कि नीतीश कुमार सियासत के वो खिलाड़ी है जो कभी हारना नहीं चाहते। तो नीतीश कुमार ने विचार किया क्यों ना अपने सामने अपने टक्कर में जो नेता है उसके साथ गठबंधन करके ये जो चुनौती हमको मिल रही है इसके खेल को ही समाप्त कर दिया जाए। तो मैं अभी मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एक ऐसे चेहरा चाहिए जो काबिल हो, जो ट्रस्टेड हो, जिस पे लोग विश्वास कर सके और जिसके छवि को भुना के मोदी को टक्कर दिया जा सके। नीतीश कुमार के छत्र छाया में भाजपा में कोई नेता पनप नहीं रहे थे। अब भाजपा के पास भी एक सुनहरा अवसर है कि वो खुल के बैटिंग करे। इस बार भी नीतीश कुमार एक बार पुनः कमजोर हुए। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पिछले एक दशक से बिहार की राजनीति में जो एक नाम चर्चा में है, वो एक नाम जिसके पीछे सत्ता नाचती रही, जिसके इर्द गिर्द ही सत्ता की सारे खेल होता रहा, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहली बार 2002 में 3 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन ये सरकार केवल 7 दिन ही चल सकी। 7 दिन के बाद 10 मार्च 2002 को नीतीश कुमार की सरकार गिर गई। हालांकि तब भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी और तब भी बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठाया था और मुख्यमंत्री बनने का स्वाद चखाया था। लेकिन आज एक बार 2022 में वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ के पुनः एक बार आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ अपना नाता जोड़ लिए हैं और नाता जोड़ते हुए बीजेपी पर ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी हमेशा उनको अपमानित करती है। तो एक प्रश्न तो नीतीश कुमार से ज़रूर पूछे जाना चाहिए। जब 2005 में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और भाजपा और नीतीश कुमार यानी भाजपा और जदयू की गठबंधन ने साझा चुनाव लड़ा था, तो उस समय पे जनता ने, बिहार के लोगों ने पूर्ण बहुमत दी थी एनडीए गठबंधन को और तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और तब से लगातार आज 2022 तक अगर आप जीतन राम मांझी के कार्यकाल के लगभग 1 वर्ष को माइनस कर दे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे। और इसमें से भी अगर आप आरजेडी के 2013 से 2017 तक वो आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ जाके मुख्यमंत्री बने, इसको माइनस कर दे तो सारा समय उन्होंने बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री बने रहे और बीजेपी के साथ ही सरकार उन्होंने चलाया और लगातार बीजेपी के साथ ही वो बने रहे। और आज इतने वर्षों के बाद वो जब ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी उनको हमेशा अपमानित कर रही है, तो ये शब्द कहीं ना कहीं अपने आप में बेईमानी है। इसको क्यों ना कहा जाए कि ये शब्द का उपयोग करना यहाँ ठीक नहीं है। एक रूप में ये जनता के साथ छल है। याद कीजिए 2015 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, उनको जनाधार दिया था, लेकिन उस जनाधार को छोड़ के 2017 में पुनः एक बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए। और अब एक बार 2022 में जब जनता ने एनडीए के साथ जब वो चुनाव लड़े, बीजेपी गठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े, तो जनता ने उनको मैंडेट दिया, पूर्ण जनाधार दिया और एक बार पुनः नीतीश कुमार उस जनाधार का अपमान करके आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ चले गए हैं। तो क्यों ना कहा जाए कि नीतीश कुमार सियासत के वो खिलाड़ी है जो कभी हारना नहीं चाहते, जो हमेशा सियासत में जीतना चाहते हैं और वो हवा के रुख को भांप लेते हैं कि हवा कैसी चलने वाली है। इसको आप सत्ता में बने रहने का नीतीश मॉडल भी कह सकते हैं। जरा देखिए नीतीश कुमार सियासत को किस प्रकार से भांप लेते हैं कि भविष्य में सियासत में क्या होने वाला है। दरअसल ऐसा फैसला लेके एक बार पुनः नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने का निर्णय लेके कहीं ना कहीं अपनी दूरगामी दृष्टि दिखाते हुए अपनी सत्ता को मजबूत किए हैं। जरा इसको ऐसे समझिए कि अभी जो बिहार की वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार को चुनौती देने के में सबसे आगे अभी आरजेडी
नेता तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव खुल के बैटिंग कर रहे थे और नीतीश कुमार के खिलाफ। और आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव की महागठबंधन ने लगभग 110 सीटें जीती। और अगर AIMIM के 5 सीटों को मिला दीजिए और LJP निर्दलीय कि एक सीटें को मिला दीजिए तो ये लगभग 118 सीटें हो जाती है। और कई जगह तो ऐसा हुआ कि RJD के उम्मीदवार 1000-2000 यानी 5000 के कम मार्जिन से चुनाव हार गए। ऐसे में देखा जा सकता है कि RJD के नेता तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष अभी तक जो थे तेजस्वी यादव, वो नीतीश कुमार को खुली रूप में चुनौती दे रहे थे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार जो सत्ता विरोधी लहर थी वो भी चल रही थी, क्योंकि लगातार वो 2005 से अगर कुछ समय जीतन राम मांझी के कार्यकाल को माइनस कर दीजिए तो मुख्यमंत्री बने हुए थे। और इसी का परिणाम ये था कि RJD के नेता तेजस्वी यादव एक बार पुनः नीतीश कुमार को पूर्ण रूप से चुनौती दे रहे थे। तो नीतीश कुमार ने विचार किया क्यों ना अपने सामने अपने टक्कर में जो नेता है उसके साथ गठबंधन करके ये जो चुनौती हमको मिल रही है इसके खेल को ही समाप्त कर दिया जाए। अब यहाँ समझिए, जैसे ही नीतीश कुमार RJD के खेमे में चले गए, महागठबंधन में चले गए, तो अब जाहिर सी बात है अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहेंगे तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि नीतीश कुमार 2025 में नीतीश कुमार के सामने बिहार में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। कोई ऐसा छवि नहीं है, क्योंकि एक नेता मात्र थे तेजस्वी यादव जो 2025 में नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे सकते थे। और ये नीतीश कुमार को ये अनुमान 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से ही पता चल गया। और बीजेपी में भी कोई ऐसा अभी चेहरा नहीं है फिलहाल जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। कोई ऐसा चेहरा उनके सामने नहीं है। हालांकि बीजेपी के दिल में भी ये इच्छा हमेशा से थी कि वो जिस प्रकार से अन्य राज्यों में वो अपने दम पे पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आई, उनका मुख्यमंत्री उसी प्रकार से बिहार में भी हो। लेकिन बीजेपी के पास मजबूरी ये थी कि कोई चेहरा नहीं थी। और नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी के पास 2025 में कोई चेहरा नहीं है। और बीजेपी अकेले रह के बीजेपी के लिए इतना जल्दी इतना बड़ा जनाधार खड़ा करना बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे जाति आधारित राजनीति होती है वहाँ पे इतना बड़ा चेहरा तैयार करना और इस प्रकार से जनता को अपनी ओर आकर्षित करना संभव नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार ने 2025 के लिए अपनी जीत सुनिश्चित की और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी सुरक्षित कर लिया एक बार पुनः महागठबंधन में जाके। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हृदय में एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी पुनर्जीवित होने लगी। ये भी एक कारण है कि अभी नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है भारत की, उसमें नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे। लगभग अगर आप देखें तो लगभग अगर जीतन राम मांझी के 1 साल के कार्यकाल को माइनस करें तो लगभग वो 16 वर्ष मुख्यमंत्री बने रहे बिहार जैसे राज्य के, जहां से 40 लोकसभा सीटें हैं जो कि दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने के लिए अहम भूमिका निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से नीतीश कुमार की छवि भी बेदाग है। और इसी रूप में अभी मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एक ऐसे चेहरा चाहिए जो काबिल हो, जो ट्रस्टेड हो, जिस पे लोग विश्वास कर सके और जिसके छवि को भुना के मोदी को टक्कर दिया जा सके। और नीतीश कुमार की भी एक ऐसी छवि है और उनके हृदय में भी इच्छा बहुत दिनों से है कि वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने और मोदी के सामने चुनौती प्रस्तुत करे। तो ये आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि पुनः एक बार महागठबंधन में शामिल होकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश भी कर सकते हैं और हो भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ ये बिहार भाजपा के लिए भी एक अगर दूरगामी दृष्टि से देखें तो दूरगामी इसका परिणाम बिहार भाजपा के लिए भी एक अच्छा है और एक सुखद है। नीतीश कुमार के छत्र छाया में भाजपा में कोई नेता पनप नहीं रहे थे। ऐसा स्थिति हो गया था कि जब भाजपा के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाए तो वो भी नीतीश कुमार के इशारे पे काम करने लगे। और अभी जो फिलहाल बिहार में इस बार जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए वो भी कहीं ना कहीं उस प्रकार से जो भाजपा का एक सेपरेट इमेज है, हिंदुत्ववादी इमेज है, उसको कहीं ना कहीं बिहार में भुनाने का प्रयास नहीं किया और उस स्तर को लोगों तक उस इमेज को पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। और इसमें कहीं ना कहीं बिहार में भाजपा असफल रही और इसका कारण भी नीतीश कुमार थे, क्योंकि नीतीश कुमार
कि एक ऐसी पॉलिटिक्स है कि वो अपने छत्र छाया में अपने टक्कर के, अपने समानांतर दूसरे नेता को खड़ा होना नहीं देना चाहते। और भाजपा कहीं ना कहीं दबी हुई काम कर रही थी, दब के काम कर रही थी। अब भाजपा के पास भी एक सुनहरा अवसर है कि वो खुल के बैटिंग करे और कहीं ना कहीं अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करे और बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करे। इससे ये होगा कि 2025 ना मानिए, 2030 ही मान लीजिए, एक ऐसा समय आएगा जो बिहार में भाजपा की सरकार बन सकती है। और भाजपा के नेतृत्व जो बिहार में चाहती है कि भाजपा में एक नेता तैयार हो जो बिहार में भाजपा का चेहरा बन सके, जो बिहार में भाजपा का ब्रांड बन सके। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ब्रांड बने, उसी प्रकार से बिहार में भी भाजपा को अब खुल के बैटिंग करने का मौका मिलेगा और भाजपा अपनी छवि को और अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करेगी। और कहीं ना कहीं इसीलिए इसको भाजपा के लिए भी एक सुनहरा अवसर के रूप में आप देख सकते हैं। अगर दूरदृष्टि से राजनीतिक रूप में देखें, दूरगामी राजनीतिक के रूप में इसको देखिए तो हालांकि वर्तमान समय में भाजपा के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते तो बिहार लोकसभा के 40 सीटें में से अधिकतर सीटों पे भाजपा जीत पाने में सक्षम होती, क्योंकि और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व थे वो भी यही चाहते थे कि कम से कम अगर 2025 तक नीतीश कुमार ना भी रहे साथ, कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार उनके साथ रहे, ताकि इसका जो लाभ है वो उठाया जा सके 2024 के लोकसभा में और 2024 में एक बार पुनः केंद्र में भाजपा की सरकार बन सके और पूर्ण बहुमत में बन सके। हालांकि बिहार में ये देखने वाली बात होगी क्या 2014 की तरह भाजपा पुनः 2024 में परफॉर्म कर सकती है। अपनी जो उनकी जो लोकसभा में जो एक मैंडेट थी, जनता जो उनके साथ थे, जिस प्रकार से 2014 में नीतीश कुमार अलग भी हो गए थे तो भाजपा को बिहार के लोगों ने अच्छी खासी सीट दी थी, क्या 2024 में अब वो सीट दे पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ चुनावी पंडित ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को डर था कि महाराष्ट्र के तरह कहीं भाजपा बिहार में भी आरसीपी सिंह के जरिए तख्ता पलट ना करवा दे। इसी तख्ता पलट के से बचने के लिए नीतीश कुमार ने एक बार पुनः महागठबंधन का दामन थामा, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब आरसीपी सिंह जदयू की तरफ से केंद्र में मंत्री बने तो उनकी भाजपा नेताओं के साथ नज़दीकियां बढ़ गई और जब नीतीश कुमार ने इसीलिए उनको राज्यसभा का दूसरा टर्म नहीं दिया और कहा तो ये भी जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने अब नीतीश कुमार के खिलाफ खुले बगावत का ऐलान कर दिया। जब से उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्होंने पार्टी के अपने जो प्राइमरी मेंबरशिप थी उनसे इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी और कहा कि नीतीश कुमार के 20 से अधिक विधायक उनके साथ है। अब ये डर सता रहा था नीतीश कुमार को कि कहीं ना कहीं कि आरसीपी सिंह के जरिए कहीं उनका भी तख्ता पलट ना हो जाए, ये भी एक डर था, क्योंकि आरसीपी सिंह भाजपा के बहुत नज़दीक चले गए थे और यही डर के कारण ऐसा हो रहा था कि नीतीश कुमार ने एक बार पुनः महागठबंधन के साथ जाना ही उचित समझा। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए तो ये संख्या लगभग अभी 160 के आसपास पहुंच जाती है विधायकों को, जिससे अब नीतीश कुमार की सरकार को यूँ कहिए अगर महागठबंधन के साथ वो 2025 तक रहते हैं तो उनको कोई खतरा नहीं है। 2025 तक वो आराम से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जब जब अपना दल बदला है, अर्थात जब जब उन्होंने एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ जाके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा और उनको साकार किया, तब तब उनको कुछ ना कुछ राजनीतिक हानि हुई। इस बार भी नीतीश कुमार एक बार पुनः कमज़ोर हुए। वो ऐसे देखिए कि जब से मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार तब से गृह मंत्रालय हमेशा वो अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय का डिमांड कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार के कमज़ोर होने की ही निशानी है। अगर तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास चली जाती है तो इसीलिए आवश्यकता है कि नीतीश कुमार को अपने जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है उसका मूल्यांकन खुद करना चाहिए। इस बार नीतीश कुमार को 2020 के विधानसभा में केवल 43 सीटें मिली और ये कारण भी था कि नीतीश कुमार का जनाधार भी धीरे धीरे घट रहा है बिहार में। इसको आप दूसरे तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि लगातार वो 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे 2022 तक, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सत्ता का जो एंटी इनकम्बेंसी है
वो कहीं ना कहीं उन पे हावी होते दिख रहा है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तो स्मार्ट पॉलिटिशियन की तरह महागठबंधन में जाके अपनी सत्ता को लंबे समय के लिए सिक्योर किया है, लेकिन राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।